ओम शांति। आज के पावन दिवस की अर्थात प्रथम नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वास्तविक अर्थों में नवरात्रों पर पूजा पाठ करें और विशेष रूप से तपस्या पर ध्यान देंगे, जैसे कि हमने संकल्प लिया है। तो मुरली के पश्चात आपको वो होमवर्क भी दिया जाएगा और उसी में सारा दिन उसी चिंतन में रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं 7 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हियर नो इविल एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे, तुम्हारे को केवल मेरे से ही सुनना है। क्यों कह रहे हैं मेरे से ही सुनने के लिए? क्योंकि औरों से सुनोगे तो आपकी बुद्धि को क्या कर देंगे, वो भटका देंगे। फिर आगे कहा कि घर गृहस्थ में रहकर ही आपको कैसे रहना है, रहते हुए कमल की तरह खिले हुए रहना है। ठीक है, अपनी गृहस्थी को कभी मुरझाने नहीं देना, चाहे वातावरण कैसा भी हो। तो प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते, मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते, जो इस बात को समझते हैं। कौन सा खेल है वो बाबा हम बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। आंसर है दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं है। कल भी सिखाया ना कि विघ्न पड़ते हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन दिया। तो बाबा ने कहा कि जो इस बात को समझता है कि भक्ति का फल भी तो कभी प्राप्त होगा, अर्थात ज्ञान, तो फिर कुछ भी मूंझने की बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। वह कौन? शिव बाबा। बाबा ने क्या कहा, जब दुखी हो जाते हैं तो छुड़ाना तो पड़ेगा ना, आपको दुखों से छुड़ाना पड़ेगा। तो दुखों में रहने के ऐसे आदी हो गए हैं कि छूटना ही नहीं चाहते, वही सब कुछ लगता है। दुख अर्थात विकार, विकारों में फंस गए हैं ऐसे। तो जब छुटाएंगे तो परेशान होंगे। तो ये प्रैक्टिकल समझ लो कि जब आपको विकारों की आहुति देनी होती है, जब आपको विकार छोड़ने होते हैं तो कितना कष्ट होता है, पता नहीं चलता ना, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये अंदर से मन बेचैन होता है। जब छोटे बच्चे का देख लीजिए एग्जाम्पल, जब उससे आप कुछ छीनते हैं, जो चीज़ उसके पास में है, उसकी फेवरेट है, तो कैसे हाथ पैर पटकता है। ऐसे ही रावण, ऐसे ही मन क्या करता है, परेशान करता है कि ऐसे कैसे। ठीक है, तो समझेंगे चीज़ों को। तो बाबा ने कहा मैं आ गया हूँ तुमको दुखों से छुड़ाने। तो गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी, भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। मतलब भक्ति के बारे में तो कोई से भी पूछो, ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो क्या कह देंगे, सर्वव्यापी है, सभी में है। ये भी फिलॉसफी हुई ना। तो अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते, शास्त्रों का सार सुनाते हैं। जो किसी ने नहीं सुनाया वो सुनाते हैं। कोई भी भक्त को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, न उनमें ज्ञान है न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को नहीं जानते, न अपने को बच्चा समझते। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भगवान का बच्चा नहीं समझ रहे स्वयं को, बच्चे हैं उसकी, कहते तो है हाँ है, तुम क्या हमें बता रहे हो, लेकिन आप समझते क्यों कितना है ये तो बताइए। समझते तो है ही नहीं, बस ऐसे गाते रहते हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, न अपने को बच्चा समझते। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते रहते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में जानते ही नहीं। या फिर ऐसे समझो, आपको किसी से मिलने जाना है, आपको यही नहीं पता कि वो है कौन, उसकी पद पोजीशन क्या है। ठीक है, तो वो मिलना क्या है, व्यर्थ हो जाता है। तो बहुतों को टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उनकी बुद्धि में एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं। क्या समझते हैं कि भगवान सब में बैठा है, तो ये भी एक फिलॉसफी है। जबकि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्मग्लानि। इस समय क्या है सभी की? धर्मग्लानि का समय है। सभी कर रहे हैं ना, अपने अपने धर्म की ग्लानि के निमित्त बन रहे हैं, और वास्तव में देवी देवता धर्म की ग्लानि के निमित्त बन गए, इसीलिए ऐसा हाल हो गया। मतलब देवी देवता या आत्माएं जो थी वो कैसी बन गई? वो आसुरी बन गई, तो हो गई ना ग्लानि। तो हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्र का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य द्वारा पढ़े होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने हैं। बाबा ने कहा कि देखो मैं थोड़ी किसी से पढ़ता हूँ, मैं तो तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो जितने भी शास्त्र बनाए सब मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि से बनाए। किसी से पूछो तो कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं, तो सोचने वाली बात है। तो कहा वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्य ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक है रूहानी बाप, वो एक ही बार आके समझाते हैं। कौन समझा रहा है आपको? शिव बाबा। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को सिखलाने वाला हमारा पिता है, हमें मिल गया है। तो फिर हमें क्या करना? और जो मेन चीज थी वो तो सिखाई दी है, तो अब क्या चाहिए? बाबा ने कहा तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है, यानी शिव बाबा से, परमात्मा से। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे यानी आत्माएं, वे सब है मनुष्य को सुनाते हैं। दुनिया में लोग क्या है? मनुष्य को सुनाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। आत्माएं हैं वो सब मनुष्य को सुनाते हैं। बाबा ने कहा यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं, यानी परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन के आधार के द्वारा सुनाते हैं, और हम सुनते हैं क्योंकि हम आत्माएं हैं। हम रूहों फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं, यानी हम आत्माएं है ना, शरीर है तभी तो फिर किसी को सुना सकेंगे ना, मतलब बोल सकेंगे। तो ये है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भक्त ना समझो। अपने को क्या समझना है? मैं कौन हूँ? मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, ये समझना है अपने को। समझ रहे? तो अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, कानों द्वारा आत्मा सुन रही है ना, तो तुम आत्माएं भाई भाई हो। स्पेशली जिस समय मुरली सुने बहुत अलर्ट होके बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान ताकत भर रहा होता है उस समय आप में। ठीक है, आप में वो शक्ति भर रहा होता है कि जो आपको बचाएगी विकर्मों से। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं बस हाँ लेटे पड़े आराम से सुन लेंगे। भगवान के महावाक्यों की कदर करनी है आपको। दुनिया में लोग कितना शास्त्र पढ़ते हैं, कितना कहीं रामायण भागवत का पाठ होता है तो कितना अलर्ट होके बैठते हैं, कितना अच्छे से उसको रखते हैं, जिसको सुनाते हैं, मतलब जो बुक होती है, जो शास्त्र होते हैं। और यहाँ पर आप ज़्यादा ही फिर इग्नोर मार रहे हो बाबा को, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा को प्यार करेंगे तो वो आपको प्यार करेगा, फिर दुनिया आपको प्यार करेगी। तो ध्यान रखेंगे। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ भी है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल कोई पूछे तो बोलो, हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान। भक्ति के बाद की जो स्टेज है वो हमारी है, हम उस स्टेज पर हैं और आप अभी भक्ति की स्टेज पर हो। तो अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे, दिल से भावना वाली भक्ति करोगे, अटूट भक्ति करोगे जैसे कि करी है बाकी जो महान महापुरुष रहे, तो जरूर आपको भी भक्ति का फल मिलेगा। आप ऐसे समझा सकते हैं औरों को। तो सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी। बाबा ने कहा तुम्हें किसी से बहसबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि ये जो ज्ञान है ये किसी मनुष्य का तो है नहीं। बहस तो वहां पे की जाए ना,
ये तो बाबा का है, उसने हमें मैसेज दिया, हमने आपको दिया, तो हम क्यों बहस करें? आप उससे बहस करिए। किससे? भगवान से। हो सकता है वो आपकी बात का जवाब दे दे। ठीक है ना? देखो, बाबा ने बहुत अच्छे से आगे क्लियर किया है कि बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ, हमारा है रूहानी ज्ञान, यानी आत्मिक ज्ञान, आत्माओं का कल्याण करने वाला ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वो सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। कौन? परमात्मा शिव रूहानी कहा जाता है उसको जो शरीरों से परे हो। इसीलिए आत्माभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। तो हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है, उनके बच्चे भी जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं स्वर्ग में। तो ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे लक्ष्मी नारायण भी जो है वो भी जिस्मानी, वो शरीर तो उनका भी है ना। वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाप को याद करना है। क्या समझा रहे? हम कौन है? हम आत्माएं हैं। बाबा को याद करना है, इस बात को पक्का करना है। ठीक, बार बार ये अभ्यास कर लो ना कि हम हैं कौन। क्या समझाया जा रहा है आपको? मैं कौन बैठी हूँ? मैं बैठी हूँ आत्मा, सुन रही हूँ। ठीक है, इस बात को पक्का करो। यही भारत का प्राचीन योग गाया जाता है। ठीक है, यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। याद अक्षर हिंदी का बहुत सिंपल सा समझ सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं समझा रहे। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं। इसीलिए उनको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। कौन सुना रहे? रूहों के पिता, आत्माओं के पिता। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें कृष्ण देहधारी का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करता है, यानी वाद विवाद करे, बहस करे, तो बोलो ये है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है। वही खुद क्या कर रहे हैं? आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, नॉलेज कौन सी दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं आपको। देवी देवता बनने की नॉलेज दे रहे हैं आपको, ये समझना है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिव बाबा की। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो तुम जानते हो ये परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, परम धाम। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आए, क्या करें? ज्ञान सुनाए, सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, मतलब आत्माओं को, जो फिर क्या करती हैं? शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। यानी कि कोई फीमेल के शरीर में कोई फीमेल का शरीर धारण करता है, कोई मेल का शरीर धारण करता है। तो इसलिए कह रहे हैं तो आत्मा ही ना सारी। तो आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख को पाती है। ये क्यों होता है? समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन और वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। क्यों कह रहे? क्योंकि देखा ना, भगवान के लिए कितना कुछ करते हैं और ढंग से करते नहीं भक्ति भी, तो कितना कष्ट पाते हैं। अब ज्ञान में बताओ क्या कष्ट दे रहे हैं आपको। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। कुछ भी अच्छा हो रहा है तो मेरे कर्म है, और बाकी कुछ भी मेरे साथ गलत होता है तो भगवान ने मुझे बड़ा दुख दिया। कितनी बुरी बात है, ऐसी थोड़ी कहते हैं।
ये तो कर्म फिलॉसफी है, परछाई की तरह पीछे पीछे आपके चल रही है। इस बात को कभी भूलना नहीं, गलती से भी। कोई नहीं बचेगा इससे, चाहे हम ही क्यों ना हो। तो इसलिए ध्यान देना है, भगवान को दोष नहीं देना। किसी को भी दोष दे दो, कितना खराब है ऐसे, और उसमें भी भगवान को। तो ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं, वो कुछ बोलता नहीं है तो उसको कुछ भी कह दो, और जब बोलेगा तो सब को चुप कर देगा। तो भगवान को बुलाते ही हैं, उसको पिता कहा है, तो पिता अपने बच्चे को कैसे दुख दे बताओ। उसको बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं, समझते हैं वो सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू हो जाता है। तो बात वही आ गई कि दुख मनुष्य के जीवन में विकारों की वजह से है, बाकी कुछ नहीं है। किसी की किसी से लड़ाई नहीं है, विकारों से लड़ाई है। तो ये समझना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसको यथार्थ रीति समझना, ये खेल है। मतलब ना तो कोई ऐसा कि किसके जीवन में हमेशा सुख रहा हो, और ना कोई ऐसा जो किसी के जीवन में हमेशा दुख रहा हो। दुख और सुख तो डेफिनेटली आना है। जिसे यथार्थ रीति समझना है, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनना नहीं चाहते, हमको हुक्म मिला हुआ है। बाबा ने कहा कि देखो, तुम दुनिया की बातों की बातें सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि में जो ज्ञान बैठा है, जिससे तुम्हारी सदगति होनी है, वो फिर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए तुम सिर्फ मुझसे सुनो, नहीं तो भटक जाओगे। तो बाबा कहते बच्चे, हियर नो इविल, हम भगवान से सुनते हैं, एक भगवान से, तो तुम मनुष्य से सुनते हो। दुनिया में लोग मनुष्य से सुनते हैं। तो रात दिन का फर्क है। यहाँ सुनाने वाले टीचर, बहन, दीदी, दादियाँ कोई भी ये नहीं कहती कि हम सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? बाबा सुना रहे हैं। तो कितना प्रैक्टिकल है। और वहां पर देखो, साधु संत महात्मा सुनाते हैं तो कितना अभिमान होता है उनको। ठीक है, वो अलग ही चीज हो जाती है। तो रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए, अब उनको छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि तुम्हें सदगति प्राप्त तो मेरे से ही होगी, उनसे तो कुछ मिलेगा नहीं। मैं जो सुनाता हूँ ना, वो सुनो। भगवान है निराकार, इस बात को समझ लो कि जो तुम सोचते हो ना कि भगवान है, तो भगवान तो निराकार है, और निराकार तो कोई दुनिया में है नहीं। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई महापुरुष हो, पंडित हो, कोई भी नहीं। तो फिर क्या कह रहे हैं? उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों की बातें सुने ही क्यों? अर्थात हमें जब अर्थ समझ में आ गया, हम कहानी क्यों सुने फिर? मतलब हमें कहानी सुनने में, जैसे दुनिया में लोगों को कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, निष्कर्ष क्या है, उससे शिक्षा क्या मिली, उसमें किसी को नहीं आता। और हमें किस में इंटरेस्ट आया है? हमें शिक्षा में इंटरेस्ट आया है, हमें उसके निष्कर्ष में इंटरेस्ट आया है। इसीलिए हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम कहानी नहीं सुन रहे। बस इतनी सी बात है। दुनिया में लोग क्या है, कहानी सुनाते हैं, उसके पीछे का सार नहीं बताते, कुछ भी ना अंदर धारण होता है। यहाँ तो बाबा साथ साथ अंदर भी डाल ही देते हैं। तो बाबा ने कहा मूंझने की तो कोई बात है नहीं, तुमको रूहानी नॉलेज सुना रहे हैं बाबा, सुनना हो तो सुनो। बाबा ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई आपसे बहस करता है तो फ्री छोड़ो सबको। तो फिर कह रहे हैं कि देखो, मूंझने की कोई बात नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ और तुम कितने थोड़े बच्चे हैं। देखो, मुट्ठी भरी आत्माएं जाएंगी ना स्वर्ग में। इसलिए तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है और वो है पावन दुनिया। कलयुग में मुझे बुलाते हैं कि आके पावन बनाओ। सो मैं आया हूँ तो क्या करो, मुझे याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं हमारे अंतिम जन्म है, सभी का अंतिम जन्म है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब बदल रहा है सब कुछ, तो बेहतर यही है कि तुम भी बदल जाओ, ठीक है। और जब समय बदलेगा तब तुम, समय आपको जबरदस्ती बदलवाएगा, तब बदलने की सोचोगे तो उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी संकल्प ले ले, अभी अपनी आदतों को सुधार ले। ज्ञान में चलने से मतलब ये नहीं बस चल रहे हैं, ठीक है।
कुछ ना कुछ तो बुराई छोड़नी होती है ना। गंदगी को साथ में रख के चलना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? छोड़ेंगे ना, बाबा के बने हैं तो चीज़ों को, खराब चीज़ों को छोड़ते जाओ, वो आपके लायक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फिर कहा इस पुरानी दुनिया से आसुरी राज्य खलास होना है और राम राज्य आना है, इसीलिए अब इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। क्या कहा? कैसे बनो? पवित्र बनो। तो तुम बच्चे जानते हो ना, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, अब सारी दुनिया बदलनी है। राजाई समझ रहे ना, सतयुगी दुनिया की स्थापना चल रही है, बार बार कह रहे दुनिया बदलनी है। सब कुछ बदलेगा, ये धरती बदलेगी, आकाश बदलेगा, हवाएं बदलेंगे, सूरज चांद सितारे सब बदल जाएगा, प्रकृति बदलेगी ना। देवताओं को रिसीव करना है तो करना पड़ेगा इतना काम, फिर कैसे आएंगे इस गंदी दुनिया में बताओ? चारों तरफ विकारों का बोलबाला है, विकारों की वशीभूत बच्चा बच्चा है, बड़ा बूढ़ा तो है ही, बच्चे बच्चे में विकार ऐसे हैं देखो। तो जैसे ही थोड़ा सा चलने लायक होता है वैसे ही विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो फिर कहा कि बच्चे देखो, वह पावन होते हैं। बाबा ने कहा वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पहले वह पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। जब आते हैं शुरू शुरू में आत्माएं तो पावन रहती हैं। तो सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है, मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तो रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है, आके समझाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, बचाने के लिए आपको आते हैं। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाते, वो तो ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल देते हैं, भक्ति तो खुद ही करते हैं दुनिया। तो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कटे, और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है। तो नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। क्यों आते हैं? उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि सब कैसे बन गए? पतित बन गए। अपना परिचय बाप दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पिता हूँ। आप सोचो जरा, कौन कह देगा आपको ऐसे? तो जो है वही कह रहा है, महसूस करिए। अभी ये है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही नर्क और यहाँ ही स्वर्ग? तो जिसको बहुत धन है सोचते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग तो होता ही नहीं दुनिया में है। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसीलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं है। समझने की बुद्धि की बात है, देखो अपनी अपनी बुद्धि से समझते हैं सब। तो यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया बताओ? तो बाबा कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना, तो क्या करो? मुझे याद करो, ठीक है? सारा दिन बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए, ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना। ज्ञान की बातें सुननी सुनानी है, अगर कोई इस पे बहस करता है तो स्टॉप लगा देना है, क्योंकि आपका नहीं है, ये जिसका है वो जाने, हम थोड़ी कह रहे हैं ये हमारा है। तो दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, पक्का करना है, कैसे भी करो, लिख के करो, घूम के करो, चल के करो, कैसे भी करो, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अभी कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कैसे करेंगे बताओ? कर ही नहीं पाएंगे, वातावरण ऐसा नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी शांति है बाहर, तो पक्का कर लीजिए। तो सतो प्रधान बनने के लिए क्या करेंगे? एक बाप की याद में रहना है।
ध्यान इस बात पे बहुत देना है। तो वरदान है बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुने। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। क्या कहा? बाप के हाथ और साथ की स्मृति से। भगवान का हाथ आपके सिर पे है, उसका साथ आपको है, मिला है, तो आपको किस बात की चिंता? बताओ। बस याद आपको ये बात रखनी है, तो हर मुश्किल काम भी क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। बाबा के हाथ में हाथ दे दो, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेदारी भी उनको ही जाती है। जब उनके हाथ में हाथ है हमारा, तो सभी बोझ बाप के ऊपर क्या करने हैं? रख कर अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारना व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। ठीक है, तो इस पे बहुत काम करेंगे, चेक करेंगे इस बारे में कि कितना आप बेफिक्र हैं, कितना अपने ऊपर झमेला रखते हैं और कितना बाबा को देते हैं। तो स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई मतलब ये, आप अपने आप को ज्ञान योग में कितना लगा रहे हैं और कितना लगाना चाह रहे हैं, और जो नहीं चाह रहे और अगर चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो भगवान आपको मदद करेगा। जैसे सुबह उठना चाह रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे, लेकिन आप अंदर से चाह रहे हैं तो वो आपको मदद करेगा। अब जो चाह ही नहीं रहा, जो आलस से भरा पड़ा है, तो उसका तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो फिर जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। तो बाबा की मदद चाहिए तो क्या है, कम से कम कोशिश तो करें। आपको भी तो चाहना पड़ेगा ना अपने जीवन को सुंदर बनाना। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। पहली पॉइंट है ज्ञान और योग। ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ये तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज के मुख्य 3 पॉइंट हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे क्या होता है? विकर्मों का विनाश। और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान माना इस सारे ब्रह्मांड का, सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब ये नॉलेज है तो इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छे बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी तो देवता बनेंगे। देवताओं की महिमा में गाई जाती हैं ये बातें। तो क्या करना है फिर? तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बगैर योग नहीं लग सकता और योग बगैर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन 3 पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तभी तो विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। तो समझ के 3 पॉइंट कौन सी बताई है, इसको ध्यान से समझ लेंगे, दोबारा से भी सुनेंगे। फिर कहा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है, जो हमें बाबा ने सिखाया है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। यहाँ किसी ने किसी मनुष्य को थोड़ी सिखाया है, स्वयं परमात्मा ने सिखाया है। वो अविनाशी है, ठीक है, उसका नाश थोड़ी होता है, ना हमारा नाश होता। तो भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखलाती हैं, इसीलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला न सके। प्राचीन योग कौन सा है? यही है सहज राज योग। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? बाबा ने क्या कहा कि अगर ऐसा होता योग तो देखो ना, ऐसे ना होता जो दुनिया में हो रहा है। ताकत नहीं है जो कर रहे हैं योग थोड़ा बहुत, वो भी तो वो चीज ही नहीं है। तो भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता।
तो इससे सिद्ध है, मतलब भारत का ये हाल ना होता बुरा अगर ऐसा होता कि जो वो लोग हैं जो करते हैं योग वो प्राचीन राजयोग को कर रहे होते। तो प्राचीन राजयोग तो यही है जो बाबा ने हमें सिखाया। तो इससे सिद्ध है वो योग अविनाशी योग नहीं है जिसके साथ योग लगाना है वो खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? तो हमारे को किससे योग लगाना है? बाबा से। बुद्धि किससे जोड़नी? योग अर्थात जोड़। तो ये स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकते हैं, वही पूरा हमें भेद बता सकते हैं। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाते हैं। कहते हैं हे आत्मा मुझ परमात्मा बाप के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क आपका जो बताया था, जब तक आपका नवरात्रि चलेंगे, ठीक है, तब तक आपको ये काम करना है ना। तो आज आप सारा दिन मुरली को सुनने के बाद ऑफिस में है या कहीं पर भी है, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अभी से संकल्प ले लेंगे, सारा दिन इसी संकल्प में रहेंगे कि मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। चाहे कैसी भी बात हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी घर में बात हो या कुछ भी हो, आपको अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत रखना है। ध्यान रखना परीक्षा जरूर आएगी आपकी, ठीक है, और परीक्षा में पास होना है। ऐसे नहीं कि अब क्या करें, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे तो करनी होती है ना। जैसे लोग क्या करेंगे, पहले नवरात्रे पे तो बहुत जरूर व्रत रखेंगे, तो वास्तव में व्रत तो यही है कि आप सच्चा सच्चा व्रत लेंगे कि चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मुझे कोई डांटे, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, ठीक है। और वो कौन सा व्रत है? शांत रहने का जो संकल्प लिया गया है, और शाम को फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।